Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study and discuss the poem A Sindhi Woman. A Sindhi Woman written by John Stalworthy. John Stalworthy was born in 1935 and died in 2014. He has been a professor of English at Oxford University, and besides being poet, he was a critic and a professor of literature. He spent time in Pakistan as well, where he observed this Sindhi woman in slums of Karachi. Slum means जो झुग्गियों वाले हमारे इलाके होते हैं, कच्ची बस्तियाँ, they are called slums. Now we start the reading and discussing the difficult and strange words, and then we will go to the explanation. Barefoot through the bazaar. Barefoot, नंगे पाँव. And with the same undulant grace. Undulant movement जो होती है कि लहरा के चलना, rising and falling in waves. दोबारा ही हम लाइनें देखेंगे. Barefoot through the bazaar and with the same undulant grace. बाजार में नंगे पांव चलते हुए और चाल में एक लहराव के साथ उसने सिंधी औरत को देखा. As the cloth blown back from her face, जैसा कि उसके मुंह पे कपड़ा वो उड़ के पीछे जा रहा था. ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन, हवा का चलना भी होता है और कपड़े का हवा से पीछे जाना, दैट इज ब्लोन बैक फ्रॉम हर फेस. शी ग्लाइड्स विद अ स्टोन जार. ग्लाइड मूविंग स्मूथली, यानी बड़े आराम से सुकून के साथ बग़ैर किसी तकलीफ़ के चलते जाना. स्टोन जार, मट्टी का बना हुआ जार, बर्तन, अर्दन पिचर आप कह लें, घड़ा था उसके सर पे, स्टोन जार. हाई ऑन हर हेड, जो उसके सर पे बिल्कुल ऊंचा खड़ा था या पड़ा हुआ था. एंड नॉट अ रिपल इन हर ट्रेड. रिपल छोटी सी लहर को कहते हैं जो पानी की सतह पे नमूदार होती है. ट्रेड, चाल. एंड नॉट अ रिपल इन हर ट्रेड, यानी उसकी चाल में कोई ज़रा सी भी लग़ज़िश नहीं थी, कोई कमज़ोरी नहीं थी. वॉचिंग हर क्रॉस इरेक्ट, उसे सीधा चलते हुए मैंने देखा. स्टोन्स, गार्बेज, एक्सक्रीमेंट एंड क्रम्स of glass in the Karachi slums. Stones तो पत्थर हो गए, गार्बेज कूड़ा करकट, एक्सक्रीमेंट जो गंदगी के ढेर, एंड क्रम्स ऑफ द ग्लास, शीशे, टूटे हुए शीशे के टुकड़े इन कराची स्लम्स, कराची की कच्ची आबादी में. यानी वो खातून कराची की किसी कच्ची आबादी में पत्थरों, गंदगी के ढेर, कूड़ा करकट के ढेर और टूटे हुए शीशों के दरमियान से वो जा रही थी, यानी मुश्किल रास्ते पे जा रही थी. उसने शीशे के टुकड़ों से बचना भी था, लेकिन इसके बावजूद उसकी चाल में कोई लग़ज़िश नहीं थी, कोई कमज़ोरी नहीं थी. आई विद माई स्टूप रिफ्लेक्ट, तो मैंने अपने आप को झुका कर देखा,
यानी महसूस उसने किया अपने जिस्म में एक झुकाव, झुकाव। यानी आप जब या इंसान जो है वो जवानी के बाद बुढ़ापे की तरफ जब जाता है तो उसके जिस्म में एक झुकाव आ जाता है। तो इसने अपने आप को, स्टालवर्दी ने, पोएट ने, झुका हुआ महसूस करके, यानी एक इमेजिनेशन के अंदर जाके वो ऑब्ज़र्व किया इस बात को, या इस बात को इमेजिन किया। क्या बात है जी? कि दे स्टैंड मोस्ट स्ट्रेट हु लर्न टू वॉक बीनीथ अ वेट, कि वो लोग जो वज़न के नीचे, यानी वज़न उठा के चलना सीख लेते हैं या चलते हैं, दे स्टैंड मोस्ट स्ट्रेट, वो बिल्कुल सीधे रहते हैं। कहने का क्या मतलब है कि वो लोग जो मुश्किलात के साथ जीना सीखते हैं वो बिल्कुल सीधे रहते हैं, यानी जिस्मानी तौर पे फिट रहते हैं, सेहतमंद रहते हैं। अब हम इस पोएम की एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। Apparently, it seems that the condition of Sindhi women is miserable. He is doing hard work and he is walking through difficult ways or on difficult paths. यानी हमें यह लग रहा है कि वो सिंधी वुमेन, वो उसकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है, और वाकई मुश्किल तो है कि वो नंगे पाँव है, सर पे उसने घड़ा उठा रखा है और वो मुश्किल रास्ते पे गामज़न है। हमने अक्सर देखा है कि देहाती इलाकों में, बिलखुसूस वो इलाके जो फार फ्लंग एरियाज़ कहलाते हैं, दूर उफ्तादा, बड़े शहरों से दूर हैं, वहाँ की औरतें वो दूर से पानी ढो के लाती हैं सरों पे, और उन्हें बहुत काम करना पड़ता है। यूजुअली विमेन आर कंसिडर्ड वीकर सेक्स, कि सिनफ नाजुक उन्हें कहा जाता है, लेकिन वो सिनफ नाजुक तो नहीं है, वो मर्दों से के बराबर या बाज़ औक़ात मर्दों से ज़्यादा काम करती हैं। तो यहाँ सिंधी औरत जो कि मुश्किल रास्ते पे जाते हुए उसे दिखाई देती है, मेहनत और मुशक्क़त ने उसे मजबूत कर दिया है। मेहनत और मुशक्क़त ने उसकी चाल में, उसके चलने में एक वक़ार पैदा किया है, ग्रेस, अंडोलेंट ग्रेस, यानी ऐसा वक़ार है जिसमें कोई लग़ज़िश नहीं है, और वो खुशी से वो मुशक्क़त, वो सख्त काम किए जा रही है। और लास्ट 2 लाइन्स जो हैं वो इस पोएम का जिस्ट हैं। इस पोएम का आप खुलासा और अर्क जो है वो उन 2 लाइन्स में है कि दे स्टैंड मोस्ट स्ट्रेट हु लर्न टू वॉक बीनीथ अ वेट, यानी वो लोग जो वज़न के नीचे काम करना सीखते हैं, यानी मुश्किलात का वज़न, हालात की संगीनी का वज़न, उसके नीचे जो काम करते हैं वो ज़्यादा जिस्मानी तौर पे, ज़हनी तौर पे वो फिट रहते हैं। और ये हकीकत है कि इंसानी जिस्म को अल्लाह ताला ने ये खुसूसियत दी है कि उसे जितना इस्तेमाल किया जाए वो उतना ही मज़बूत बनता है। हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो ज़्यादा मुशक्क़त करने वाले लोग हैं, आप अपने गली कूचों में देख लें, जो लोग मज़दूरी करते हैं, उनके पट्ठे, उनके मसल्स वो बहुत मज़बूत होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मेहनत और मुशक्क़त करने से इंसान का कोई नुकसान नहीं होता। वो जितनी मेहनत करेगा वो उतना मज़बूत बनेगा। जैसा कि हमने ऑब्ज़र्व किया इस सिंधी खातून को जो कराची के स्लम्स में चलती हुई सीधी जा रही है, उसके सर पे एक घड़ा है, स्टोन जार है, लेकिन उसकी चाल में कोई लग़ज़िश नहीं है, उसकी चाल में या उसके काम में कोई कमज़ोरी नज़र नहीं आती। आई होप दैट यू हैव
understood this poem very well, and you can send your questions and queries in comments. Thank you very much.